हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा एक बार पुनः बीपीएससी मेंस से संबंधित जीएस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को प्रारंभ किया जा रहा है। इसके पूर्व भी हमारे द्वारा जनवरी में जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था, जिसे सफलतापूर्वक पूरी तरह आयोजित करा दिया गया है। इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है। अब चूंकि 67वीं बीपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसे आयोजित कराने में कुछ माह और देर हो सकती है, क्योंकि अभी तक इस रिगार्डिंग बीपीएससी से कोई अभी तक अपडेट्स नहीं आई है। कोई भी वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें नहीं आई है जिसे यह कहा जाए कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब तक आयोजित कराई जाएगी। इसीलिए यह सबसे अभी का जो टाइम है वह मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चूँकि आगामी कुछ महीनों में सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, ऑडिटर की मुख्य परीक्षा भी अगले माह में संभावित है कि हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो कि जीएस से संबंधित होगी उसे प्रारंभ किया जा रहा है एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा। इसके तहत अब क्या क्या होंगी उसके महत्वपूर्ण कुछ अपडेट्स को देखते हैं। ये जो जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा उसमें कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। ये जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपको पर डे एक एक प्रश्न को कवर कराया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 40 दिनों के अंदर 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी तरह से कवर करा दिया जाएगा। और यह जो हमारा जीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो प्रारंभ किया जाएगा वह 21 जून से लेकर 31 जुलाई तक, 40 दिन अगर देखें तो यह 30 जुलाई तक का समय आता है। लेकिन अगर बीच में किसी कारणवश एक दिन अगर गैप दिया जाए तो मानकर चलिए कि 31 जुलाई तक आपके पास 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके होंगे और उसका मॉडल आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो इस प्रकार से 40 दिनों के अंदर 40 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को विथ मॉडल आंसर, इन सभी प्रश्नों का मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उसे इतने दिनों में कवर कराने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो जीएस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वह 21 जून से प्रारंभ होगा। यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन की जो अवधि है वह 20 जून को शाम तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो 40 दिन का जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम डिटेल्स के हम लोग समझते हैं। इन 40 दिनों में आपको बताया गया है कि 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। और यह जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए जाएंगे वह जीएस पेपर 1 के अंतर्गत कुल 16 टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत कुल 24 टॉपिक्स को कंप्लीट कराए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि जीएस पेपर 1 में स्टैटिक सेक्शन भी आता है, डीआई सेक्शन आता है, तो उस डीआई सेक्शन को कवर नहीं कराया जाएगा। जिसमें आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं उससे संबंधित सेक्शन को कवर कराया जाएगा। जैसे जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री को कवर कराया जाएगा, करेंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, पॉलिटी जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का सेक्शन है उसे कवर कराया जाएगा और साइंस एंड टेक टॉपिक को भी कवर कराया जाएगा। यानी कि ये जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसके अंतर्गत कुल 5 सेक्शन को कवर कराया जाएगा। जीएस पेपर 1 का 2 सेक्शन और जीएस पेपर 2 का ये 3 सेक्शन होगा। और इन सभी प्रश्नों का आपको जो मॉडल आंसर प्राप्त होगा वह पूरी तरह से बीपीएससी के जो उत्तर मानक होने चाहिए उसके अनुकूल होंगे। अब बीपीएससी का उत्तर मानक क्या है, उसमें शब्द सीमा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। आंसर जो मॉडल आंसर मिलेगा उसमें चार्ट का ध्यान रखा जाएगा, पाई चार्ट बनाया जाएगा और किस प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं वह आपको आंसर देखकर आप पूरी तरह से समझ सकेंगे कि हमें मेंस आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। तो इस प्रकार से यह 40 दिनों का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हमारा डिटेल्स रहा है। इसके पूर्व हमने जब जनवरी में प्रारंभ किया था तो उसका टॉपिक हालांकि अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है और सभी स्टूडेंट्स को वो सारे टॉपिक्स का मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया गया है। अब ये जो 40 नए प्रश्न शुरू किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले जो कवर कराया है उसी में से एक कवर करा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे 40 प्रश्न होंगे पूरी तरह से न्यू होंगे, इसमें पुराने स्टूडेंट भी इनरोल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी हमने ऊपर बताया था कि 21 जून से चूंकि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को प्रारंभ करा दिया जाएगा, इसीलिए रजिस्ट्रेशन की जो अवधि है वह 20 जून को शाम तक यह रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो जाएगी। इसकी फ़ी हमने 1500 रुपया रखा है। इसके तहत
आपको 40 महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप लोग आंसर राइटिंग कर चुके होंगे और मॉडल आंसर भी प्रदान किया जाएगा। यानी कि 1500 रुपये में आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। आपको आंसर राइटिंग करा दिया जाएगा इन 40 टॉपिक्स को लेकर। आपको मॉडल आंसर भी इन 40 टॉपिक से रिलेटेड प्रदान कर दिया जाएगा और 40 महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी आपके पास होंगे। तो बाद में भी आप जब प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो जाएगी तो भी आप उसका रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी कम अमाउंट रखा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व हो सके। पिछली बार जब हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था उसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया था, लेकिन इस बार इसीलिए एक सप्ताह पहले यह वीडियो डाला जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनमें इन्वॉल्व हो सकें और हर किसी को इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका अवसर मिल सके। अब इसका पेमेंट डिटेल्स के बारे में हम लोग संक्षेप में समझते हैं। पेमेंट डिटेल्स 1500 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी। वन टाइम पेमेंट आपको देना होगा। पेमेंट का 2 ऑप्शन होगा आपके पास। पहला जो ऑप्शन है वह गूगल पे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या अगर आप गूगल पे यूज़ नहीं करते हैं तो आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप इच्छुक होंगे तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो गूगल पे है, गूगल पे में 2 नंबर रहेगा। एक यह नंबर, दोनों नंबर यहाँ दिया हुआ है। प्रशांत कुमार के नाम से यह गूगल पे है और प्रणय कुमार का यह गूगल पे है। आप जो भी जिस माध्यम से इच्छुक हैं आप पेमेंट करने के लिए आप कर सकते हैं। पेटीएम प्रणय कुमार के नाम से इस नंबर पर पेटीएम बना हुआ है, आप यहां भी पेमेंट करने को इच्छुक हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है पेमेंट करने के समय जो आपको सावधानी बरतनी होगी। जिस गूगल पे नंबर पर आप पेमेंट करेंगे यही गूगल पे जो नंबर है वह व्हाट्सएप नंबर भी है। यानी कि अगर आप प्रशांत कुमार के नाम से पेमेंट करते हैं, इस नंबर पर गूगल पे करते हैं, तो आप इसी नंबर को सेव करके इसी सेम नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। इस व्हाट्सएप मैसेज में आपको अपना गूगल पे का स्क्रीनशॉट जो आप पेमेंट करेंगे उस स्क्रीनशॉट को भेजनी होगी। अगर आप प्रणय कुमार को पेमेंट करते हैं इस गूगल पे नंबर पे या फिर इस पेटीएम नंबर पे आप पेमेंट करते हैं तो सेम इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपका उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का आपको भेजना होगा ताकि उसे कंफर्म किया जा सके और दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आप प्रशांत कुमार के नाम पर आप गूगल पे कर दें और मैसेज करें आप प्रणय कुमार को, तो इससे बहुत दिक्कतें होंगी, मिस मैनेजमेंट इससे हो सकती है। तो आप लोग अधिकतम प्रयास करें कि जिस नंबर पे आप गूगल पे पेमेंट करें उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी करें ताकि मिस मैनेज ना हो और अच्छे तरीके से आपके पेमेंट को कंफर्म कर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जा सके। तो यहाँ पर था हमने संक्षेप में समझा पेमेंट डिटेल्स को। अब थोड़ा सा बारीकी से कुछ आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर समझते हैं। जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो गया, हमने प्रीवियस में भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो प्रारंभ किया है, जो स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे वह इसे बारीकी से समझ रहे होंगे। ठीक है, जब इसमें चूंकि हमने 40 प्रश्नों को कवर कराने का बात हमने किया है, ऊपर हमने डाला है कि 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर राइटिंग प्रोग्राम आंसर राइटिंग पूरी तरह से कवर करा दिया जाएगा। तो ये जो 40 प्रश्न होंगे जैसे हमने डिवाइड किया है उसमें करेंट अफेयर सेक्शन के तहत चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, आप वहाँ देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री में सिर्फ 6 प्रश्न कराएंगे और करेंट अफेयर में 10, या कैसे हो सकता है। तो चूंकि हिस्ट्री का सवाल है, आप प्रीवियस ईयर आप PYQ भी आप देखेंगे तो कोई भी एक सामान्य स्टूडेंट समझ सकता है कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो हमारे द्वारा उन सेक्शन पर ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस किया जाएगा जिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग करने के दौरान। जैसे करेंट अफेयर सेक्शन है, बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि कोई ऐसी मैगजीन जो BPSC मेंस को टारगेट करके करेंट अफेयर का बने, ऐसी कोई मैगजीन आपको मार्केट में मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी भी तो उसका कंटेंट बहुत कम होगा और आपको आंसर लिखने होंगे BPSC में वो 38 मार्क्स के लिखने होंगे। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखा जाएगा जब मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पॉलिटी के तहत भी इसमें 10 प्रश्नों को कवर कराया जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। आप देखेंगे कि 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न इसे लिखने होते हैं एग्जाम के दौरान, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर बारीकी से आपने इन सभी चीज़ों का अध्ययन नहीं किया होगा, इन पहलुओं को आपने टच नहीं किया होगा। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान हमारे द्वारा ध्यान रखा जाएगा। और जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग कंटेंट, उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक और बात महत्वपूर्ण है जो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कंटेंट पहले नहीं दिए जाएंगे, आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। जैसे सपोज करते हैं कि हमारी आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वह 21 जून से प्रारंभ हो रही है और उदाहरण के तौर पर अगर सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर सेक्शन को प्रारंभ करते हैं तो करेंट अफेयर सेक्शन 21 जून को प्रारंभ किया जा रहा है। तो 20 जून को रात्रि में आप लोगों को जब ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा तो 20 जून को रात्रि में ही आप लोगों को अगले 10 दिनों का, चूंकि करेंट अफेयर 10 टॉपिक है तो अगले 10 दिनों का आपको टॉपिक बता दिया जाएगा कि हमारा आगामी 10 दिनों के अंतर्गत ये टॉपिक आप लोग
लोगों को दिए जाएंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड आंसर राइटिंग कराया जाएगा। तो उस टॉपिक से संबंधित अब उन जो 10 टॉपिक दिए जाएंगे पर डे, एक एक दिन के लिए आपको एक एक टॉपिक होंगे, और उस दिन के लिए जो भी टॉपिक होगा उसको स्वतः आपके कंटेंट आपको पढ़ने होंगे। उदाहरण के तौर पर अभी मान लेते हैं कि हम लोग टॉपिक रखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं जैसे मेक इन इंडिया, ठीक है, एक टॉपिक के रूप में हम लोग ले लिए मेक इन इंडिया। आपको बता दिया गया है कि करेंट अफेयर के अंतर्गत डे 1 का जो टॉपिक है वह मेक इन इंडिया टॉपिक होगा। तो मेक इन इंडिया से संबंधित आपके पास जो भी कंटेंट होंगे, कोई मैगजीन्स होगी, कोई वेबसाइट होंगे, गवर्नमेंट वेबसाइट को फॉलो करिए या कहीं से भी करिए, मेक इन इंडिया को पूरी तरीके से आपको उस टॉपिक को पढ़ लेना होगा। उसके बाद इवनिंग को या मॉर्निंग में जो भी समय आप लोगों की इच्छा अनुसार, जो भी आप लोगों के लिए सुटेबल होगी, उसके अनुसार आप लोगों को ग्रुप में प्रश्न सेंड कर दिया जाएगा और एक समय निर्धारित किया जाएगा कि शाम में इतने बजे तक आप लोगों को आंसर भेज देनी है। क्योंकि अब होता क्या है कि कई स्टूडेंट 10-11 बजे रात तक आंसर भेजते रहते हैं, तो आपकी इवैल्यूएशन पर डे नहीं हो पाएगी। तो एक यहाँ पर समय निर्धारित कर दिया जाएगा। आप लोगों को से पहले पूछा जाएगा कि कौन सा समय आप लोगों को प्रेफरेबल है और उसी समय आप लोग को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अमूमन 8 से 9 बजे के बीच में आप लोगों को आंसर भेज देनी होती है। 8 से 9 बजे रात्रि तक आप लोग आंसर भेज देंगे, ताकि इसके बाद हम लोग 2 घंटे 3 घंटे के अंदर सभी की कॉपी का इवैल्यूएशन कर सके और मॉडल आंसर अगले दिन हम लोग तैयार कर आप लोगों को ग्रुप में भेज सकें। तो इस प्रकार से यह हमारा जीएस मेंस आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है उसका हमारा पूरा हमने स्ट्रक्चर, उसका हमने क्या क्या उसमें क्या क्या अवेलेबल कराया जाएगा, क्या उसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इसे हमने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग इसे पूरी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत आई तो ऊपर में जो आपको नंबर दिए गए हैं उसी नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।